हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित सिंह केमिस्ट्री क्लासेस। तो हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन देख रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन का डेफिनेशन, एग्जांपल, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, ये सारी चीज कवर कर चुके थे। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं, दैट इज अल्कलीमेट्री एंड एसिडिकमेट्री। तो अगर आप अल्कलीमेट्री को अगर यहाँ से तोड़ें, इस जगह पर्टिकुलर पॉइंट से अल्कली प्लस मीट्री, तो अल्कली, व्हाट आर अल्कली? अल्कली क्या होते हैं? एक होता है अल्कली और एक होता है बेस। तो आपको बहुत डिफरेंस बनना होगा, बेसिक सा डिफरेंस है अल्कली और बेस में। अल्कली का क्या होते हैं? बेसिकली बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं उनके, यानी कि आपकी पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप होता है और जो दूसरा सेकंड ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। और जो आपका सेकंड ग्रुप होता है ये होता है अल्कलाइन, अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल्स कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। और जबकि यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आपका होगा बेसिकली बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रैंडियम आर दिस वन। तो इनके चाहे आपका हाइड्रोजन का ऑक्साइड हो, लिथियम का हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम का हाइड्रोक्साइड हो, यानी कि फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, इनके हाइड्रोक्साइड्स को जनरली हम लोग अल्कली बोलते हैं। और इसको छोड़कर जितने बेसेस हैं, यानी कि ये अल्कली भी बेस का पार्ट है, लेकिन अल्कली हम लोग सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड्स को और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स को ही हम लोग अल्कली बोलते हैं। तो बेसिकली अल्कली क्या होते हैं? बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या है आपका अल्कली एंड मेट्री, मतलब क्या होगा? मेजरमेंट। मेट्री मींस मेजरमेंट, यानी कि आप ये मेजर करेंगे कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वीक बेस इज रिक्वायर्ड टू टाइट्रेट विद द काउंटर ऑफ देयर काउंटर पार्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। यानी वीक बेस कितने स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कर रहा है, यानी हाउ मच अमाउंट ऑफ अल्कली इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल के तौर पे देखिए, तो यहां हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड ले रखे HClO4 और वीक बेस के लिए हमने pyridine। तो हमको ये फाइंड आउट करना है कि हाउ मच amount of pyridine is required to neutralize with a strong acid HClO4 in the presence of non-aqueous solvent, that is acetic acid। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग डिटेल मैकेनिज्म यहाँ पे समझेंगे कि कैसे आपका वीक बेस एफिशिएंटली रिएक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड HClO4 से। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म। तो यहां पे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड लिए हुए हैं HClO4। HClO4 ये किससे रिएक्ट कर रहा है? ये रिएक्ट कर रहा है आपका वीक बेस, दैट इज C5H5N। N के ऊपर ये आपका लोन पेयर है। तो ये है आपका परक्लोरिक एसिड, दिस वन इज परक्लोरिक एसिड। ये किससे रिएक्ट कर रहा है? ये कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये रिएक्ट कर रहा है pyridine से। किससे रिएक्ट कर रहा है? pyridine से। ये कल मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था एक पोर्शन में। तो pyridine आपका कैसा है? ये वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्टेड विद द वीक बेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, दैट इज एसिटिक एसिड CH3COH। अब इसका डुअल नेचर होगा, ये क्या करेगा? एसिड से H+ एक्सेप्ट करेगा और बेस को H+ डोनेट करेगा, यानी कि एम्फोटेरिक टाइप का इसका नेचर होगा या एम्फीप्रोटिक टाइप का इसका नेचर होगा। तो यहां से ये परक्लोरिक एसिड क्या करेगा? अपने H+ डोनेट करेगा, किसको डोनेट कर देगा? pyridine को। और वहां पे ये क्या करेगा? ये सपोर्टिंग सॉल्वेंट की तरह एक्ट होगा। तो फाइनल जो रिएक्शन आएगी ये हो जाएगा परक्लोरेट आयन, यानी ClO4-1 प्लस, यानी कि यहां से H+ गया, किसके पास गया? N के पास। इसके पास लोन पेयर है तो ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा एंड इट विल फॉर्म C5H5NH+, मींस दिस वन इज pyridinium आयन, pyridinium आयन। और जो ऊपर बना था दैट इज परक्लोरेट आयन, परक्लोरेट आयन। अब इसकी मैकेनिज्म हमें देखना है कि कैसे एसिटिक एसिड दोनों को फैसिलिटेट करता है, जिससे कि परक्लोरेट और pyridinium आयन फॉर्म होता है। तो आइए देखते हैं, ये हमारा नेट रिएक्शन है। दिस इज अ नेट रिएक्शन, दिस वन इज द नेट
रिएक्शन। अब एक एक करके उठाते हैं हम लोग। पहले सबसे हम लोग ये लेंगे पर क्लोरिक एसिड। तो पर क्लोरिक एसिड HClO4 ये रिएक्ट करेगा, ये किसमें डिसॉल्व होगा? नॉन एक्वस सॉल्वेंट दैट इज एसिटिक एसिड। आप यहां पर देखिए ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ पे एसिटिक एसिड कैसा एक्ट होगा? एज अ बेस। आपको पता है कि एसिटिक एसिड एसिड की तरह यूज होता है क्योंकि यहाँ पे एसिटिक एसिड में एसिड वर्ड लगा है। लेकिन अब रिलेटिवली अब चूंकि स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कर रहा है या ये इसमें डिसॉल्व हो रहा है, तो अब यहाँ ये एसिड की तरह नहीं एक्ट करेगा, एज अ बेस एक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा? अपना H+ आयन इस सॉल्वेंट को प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ बन जाएगा परक्लोरेट आयन यानी ClO4-1 प्लस ये H+ एक्सेप्ट करके बना लेगा ओनियम आयन CH3COH2 प्लस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब जैसे ये से रिएक्ट किया है तो pyridine का क्या रिएक्शन होगा एसिटिक एसिड से? तो pyridine C5H5N। ठीक है, तो ये क्या है? दिस वन इज अ वीक बेस। ये कैसा है? वीक बेस है pyridine। तो pyridine भी आपका एसिटिक एसिड में डिसॉल्व है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट एसिटिक एसिड। अब इस केस में ये एसिड की तरह एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका pyridine कैसा एक्ट हो रहा है? एज अ बेस। तो ये कैसा एक्ट करेगा? एज अ एसिड। तो ये क्या करेगा? अपना H+ आयन किसको देगा? pyridine को। सो इट विल फॉर्म pyridinium आयन C5H5NH+। तो इसने H+ ले लिया, तो यहां क्या बचा? एसिटेट आयन प्लस एसिटेट आयन CH3CO-। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। आप देखिए कि एसिटिक एसिड यहाँ पे बेस की तरह एक्ट कर रहा है। तो बेस की तरह एक्ट करने की वजह से, और कौन सा बेस? ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ये ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये H+ डोनर है, ये H+ डोनर है। और ये एसिटिक एसिड एज अ ब्रॉन्स्टेड बेस एक्ट कर रहा है, तो ये H+ एक्सेप्टर है। H+ एक्सेप्ट करके इसने क्या बना लिया? ओनियम आयन। क्या बना लिया? ओनियम आयन। और इसने अपना H+ डोनेट करके क्या बन गया? परक्लोरेट आयन। यहां क्या बन गया? परक्लोरेट आयन। अब देखिए यहां पे ये कैसा एक्ट हुआ? एज अ बेस। अब दूसरा केस, यहां पे ये क्या है? pyridine। दिस वन इज अ pyridine। pyridine ने क्या किया? H+ को एक्सेप्ट किया, तो यहां पे एसिटिक एसिड एक्ट हुआ एज अ एसिड। तो H+ डोनेट करके ये तो बन गया एसिटेट आयन, और इसने H+ को एक्सेप्ट करके बना लिया pyridinium आयन। क्या बना लिया? pyridinium आयन। pyridinium आयन। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आप देखिए कि ये एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, दो एसिटिक एसिड, और यहाँ पे क्या है? ये ओनियम आयन और एसिटेट आयन। तो एसिटेट आयन में एक H+ कम है, ओनियम में एक ज्यादा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COH प्लस CH3COH, यानी 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड विल फॉर्म ओनियम आयन CH3COH2 प्लस एसिटेट आयन CH3CO-। ये क्वेश्चन क्या है? ये इक्वल है, यानी कि ये क्या है? ये बराबर है। यानी कि ओनियम आयन से अगर H+ एसिटेट को दे देगा तो दिस विल बिकम 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड। यानी कि आप देख रहे हैं कि एसिटिक एसिड में एक H+ इसको दिया तो ये ओनियम आयन हो गया। यानी कि अगर ये एक H+ इस एसिटिक एसिड को दे दे तो ये हो जाएगा H2+, और यहाँ क्या हो जाएगा? CO-। यानी कि ये दोनों इक्वेशन क्या है? सेम है। तो यहां से आपका क्या होगा? इक्वेशन 1 और 2 से एसिटिक एसिड, ओनियम आयन और एसिटेट आयन, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हुआ तो आप ऐड करेंगे इक्वेशन। नाउ ऐड इक्वेशन 1 and 2। तो देखिए क्या होगा? HClO4 प्लस 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड CH3COH प्लस pyridine यानी कि C5H5N will form ClO4-1 plus ओनियम आयन
यानी कि CH3COH2 प्लस प्रीडिनियम आयन C5H5NH प्लस एसिटेट आयन CH3CO माइनस। तो ये 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड कैंसिल हो गया, अमोनियम आयन एंड एसिटेट आयन ये कैंसिल हो गया। तो जो कैंसिल हो गया उसको हम रब कर दें, या आप लिखा भी रहने दें, ये अगर लिखा भी रहने देंगे तो देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, एसिटिक एसिड, अमोनियम आयन और एसिटेट आयन। तो नेक्स्ट जो बचा HClO4 pyridine परक्लोरेट प्लस pyridinium आयन। यानी यहां जो इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट था वो क्या हो गया, वो न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि एसिटिक एसिड एक फॉर्म में H+ ले रहा था तो दूसरे फॉर्म में H+ दे रहा था। मींस दे एक्ट एज एसिटिक एसिड एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस, इसीलिए इसको बोलते हैं ये एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक टाइप का नेचर होता है। एसिड के साथ ये बेस की तरह एक्ट कर लेता है और बेस के साथ ये एसिड की तरह एक्ट कर लेता है। तो टोटल जो नेट इफेक्ट है वो सॉल्वेंट का 0 हो जाता है। तो यहाँ पे आपकी ये बेसिक रिएक्शन हो गई, यानी कि एसिटिक एसिड ने क्या किया, एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ाई, बेस की स्ट्रेंथ बढ़ाई और इसके रिएक्शन को क्या कर दिया, फास्ट कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है ये बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के लिए होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। अब आपकी जितनी भी ड्रग है वो बेसिकली उनका नेचर ऑर्गेनिक होता है, तो नॉन यानी कि इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट वाटर में वो डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो वहां पे जो आपका टाइट्रेशन है वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। अगर उसकी जगह हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी ड्रग की, क्योंकि वो भी ऑर्गेनिक होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी ऑर्गेनिक होता है, तो टाइट्रेशन काफी इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पे आपने अल्कलीमेट्री देखा, यहाँ पे वीक बेस क्या हो रहा था, स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे एसिडिमेट्री पार्ट। एसिडिमेट्री में भी जस्ट ऐसा ही होता है, वहां पे भी सॉल्वेंट क्या करेगा, एक से प्रोटॉन लेगा और दूसरे को देगा। यानी उस केस में क्या होगा, जहां पे अभी हम वीक बेस यूज कर रहे थे एसिडिक एडमेट्री में हम लोग वीक एसिड यूज करते हैं, और काउंटर पार्ट में अब जहां स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हो रहा था वहां पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज होगा। तो आइए समराइज कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग एसिडिमेट्री देख लेते हैं। जैसा हमने अल्कलीमेट्री देखा वैसा ही हम देखेंगे एसिडिमेट्री पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग एसिडिमेट्री। एसिडिमेट्री में बेसिकली क्या होगा कि वीक एसिड रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस से इन द प्रेजेंस ऑफ, अब एसिड वीक है तो उसका प्रोटॉन खींचना है, प्रोटॉन खींचने के लिए जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करेंगे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। वहां पे हम लोग प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट यूज कर रहे थे, एसिटिक एसिड यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। और प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं DMF। तो DMF क्या करेगा, इनकी रिएक्शन को फास्ट करा देगा। एग्जांपल के तौर पे वीक एसिड हम लेने वाले हैं यहाँ बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5COH, फिनाइल ग्रुप प्लस कार्बोक्सिलिक ग्रुप। रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस, हमने क्या लिया है CH3ONA यानी कि सोडियम मेथॉक्साइड ONA। तो रिएक्ट किससे कर रहा है, ये DMF से। DMF को मैं आपको समझाना चाहूंगा, DMF क्या होता है, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DMF, दैट इज डाई मिथाइल फॉर्मामाइड। फॉर्मामाइड क्या होता है, HCONS2, दिस इज फॉर्मामाइड, एक कार्बन का अमाइड दैट इज कॉल्ड फॉर्मामाइड। और ये जो H2 है ये रिप्लेस हो जाएगा मिथाइल से, यानी कि दिस विल ट्वाइस ऑफ मिथाइल, तो दिस विल बिकम N डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। इसका पूरा नाम हो जाएगा N डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो इसका हम रोल देखेंगे कि ये प्रोटॉन कैसे एक्सेप्ट करता है या डोनेट करता है, वो हम लोग देखेंगे DMF के केस में। तो इसको हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, दिस वन। तो ये क्या करेगा, यहाँ रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ये Na चला जाएगा इधर और ये H आ जाएगा इधर। दिस विल फॉर्म सोडियम बेंजोएट CONA प्लस दिस विल फॉर्म CH3OH। दिस विल बी अ नेट रिएक्शन। और वैसे भी बेंजोइक एसिड वीक एसिड था, इसमें सॉल्ट बना लिया, तो वीक एसिड गेट कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, नेट रिएक्शन।
आइए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो जैसे ही हमने एसिटिक एसिड देखा था वैसे ही हम डीएमएफ का रोल देखेंगे इधर। तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड C6H5COH, ये रिएक्ट करेगा डीएमएफ से, अभी मैंने आप बनाया ही था, यानी कि HCON का होल ट्वाइस। तो ये क्या करेगा, ये अपना H प्लस डोनेट करेगा किसको, डीएमएफ को, नाइट्रोजन के पास, ठीक है। दिस विल फॉर्म C6H5CO माइनस, यानी कि ये क्या बन गया, दिस वन इज बेंजोइक आयन, प्लस ये H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा, दिस विल फॉर्म प्लस HCON, जो H प्लस आया यहाँ पे H प्लस, और ये जाएगा CS3 का होल ट्वाइस। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ डीएमएफ में एक H प्लस एक्स्ट्रा आ गया है। अब जो यहाँ पे ये एक्ट किया एज अ एसिड और डीएमएफ एक्ट हुआ एज अ बेस, क्योंकि इसने क्या किया, H प्लस डोनेट किया है, तो ये ब्राउनस्टेड एसिड है, और इसने H प्लस एक्सेप्ट किया है, तो ये क्या है, ब्राउनस्टेड बेस है। अब डीएमएफ जो यहाँ बेस की तरह एक्ट कर रहा है, ये इसके साथ यानी कि सोडियम मेथॉक्साइड के साथ वो कैसा एक्ट करेगा, एज अ एसिड। नेक्स्ट रोल देखते हैं, CH3ONA प्लस CH3ONA प्लस दिस DMF HCON CH3 का होल ट्वाइस। अब यहाँ ये एक्ट एज अ एसिड करेगा, यहाँ DMF कैसा एक्ट होगा, एज अ एसिड, और ये कैसा एक्ट करेगा, एज अ बेस। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये H प्लस आयन, ये H प्लस का आयन कहाँ चला जाएगा, इधर मेथॉक्साइड के पास। तो ये H प्लस क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, तो ये ब्राउनस्टेड एसिड है, और ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये ब्राउनस्टेड बेस है। तो ये बना लेगा CH3OH प्लस, अब यहाँ से निकल चुका है, तो ये हो जाएगा CO माइनस N CH3 का होल ट्वाइस, और क्या बच गया, प्लस Na प्लस, ये माइनस हो गया, तो यहाँ क्या हो गया, Na प्लस, दिस वन। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो दिस विल फॉर्म अ सॉल्ट विद सोडियम कार्बोक्सिलेट आयन, सोडियम डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, दिस वन। अब क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ H प्लस एक्स्ट्रा है, तो ये वाला पार्ट, और यहाँ H प्लस माइनस है, ये वाला पार्ट, ये DMF और ये DMF, और यहाँ पे ये DMF और ये DMF, दोनों क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जैसा हमने एसिटिक एसिड के केस में देखा था। तो बचा क्या, बचा आपका एसिटिक एसिड, सॉरी ये बेंजोइक एसिड प्लस CH3ONA, सॉल्वेंट क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो दिस विल फॉर्म दिस वन बेंजोटाइन, यानी बेंजोटाइन, ये बेंजोटाइन किससे रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम से, ये सोडियम बेंजोट हो गया, प्लस CH3OH, ये हो गया आपका CH3OH, ये नेट रिएक्शन आ गई। तो यहाँ पे भी आपने देखा डीएमएफ न्यूट्रलाइज हो गया, बिल्कुल वैसा जैसा कि वहां पे न्यूट्रलाइज हो रहा था एसिटिक एसिड। अब आप बहुत ध्यान से देखिएगा रोल ऑफ सॉल्वेंट कैसे न्यूट्रलाइज हो गया, और इसने कैसे वीक एसिड की एसिडिटी बढ़ा दी, या वीक बेस की बेसिसिटी बढ़ा दी, बाय एक्सेप्टिंग देयर प्रोटॉन, या बाय डोनेटिंग द प्रोटॉन टुवर्ड्स दैट बेस। कैसे, यहाँ पे क्या हुआ कि जो एसिटिक एसिड था प्रीवियस केस में, एसिटिक एसिड ने वीक एसिड का H प्लस क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके क्या किया, उसकी एसिडिटी बढ़ा दी, और खुद क्या बना लिया, ओनियम आयन। जबकि बेस के केस में क्या किया, एसिटिक एसिड ने H प्लस डोनेट कर दिया, और क्या बनाया, एसिटेट आयन। तो एसिटेट आयन और ओनियम आयन दोनों कैंसिल आउट हो गए विद एसिटिक एसिड। सिमिलरली यहाँ पे देखिए डीएमएफ ने इस केस में क्या किया, एसिड के केस में H प्लस एक्सेप्ट किया, ये फॉर्म बनाया, और जब इस केस में इसने H प्लस डोनेट किया, ये फॉर्म बनाया, दिस वन। तो ये फॉर्म कैंसिल आउट हो गया, और जो नेट रिएक्शन था वो आ गया। यानी कि डीएमएफ हो या एसिटिक एसिड हो, ये क्या करते हैं, H प्लस एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और H प्लस डोनेट भी कर लेते हैं, जिससे एसिड की भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, बेस की भी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और नेट रिएक्शन जो है वो एक्वस के कंपैरिजन में नॉन एक्वस में ज्यादा हो जाती है। तो बस यही टॉपिक था आपका अल्कलीमेट्री एंड एसिडिमेट्री। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे जो भी नेक्स्ट वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।